गाइज ये चेक करें यार, ये मेरे हाथ में क्या है। ठीक है, ये कार्ड है, ठीक है, ये इसका कवर है जिसमें ये कार्ड आया था। तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आप लोगों को इस सर्विस के बारे में बताने लगा हूँ। और ये सर्विस इतनी मुझे अच्छी लगी है, इतना इसने मुझे इम्प्रेस किया है। ये पाकिस्तान की पहली फिनटेक की जो है ना वो एक ऐप है, समझ लें। और ये ऐप इतनी अच्छी है कि एक टेक्नोलॉजी वाला बंदा फ्यूचर देखता है ना, जिस तरह चाइना में हो रहा है, जिस तरह बाकी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ में हो रहा है, उस तरह की ये ऐप और उस तरह का पेमेंट सोल्यूशन ये पाकिस्तान के अंदर लेकर आए हैं। इसका नाम है नया पे। अब ये नया पे जो है ना, बाकी आप लोग कहेंगे कि बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जिस तरह जैज़ कैश होगी, जिस तरह ईजी पैसा, ये दो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म हैं जो पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन पेमेंट सोल्यूशंस और ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह की, यानी कि ऑनलाइन बैंकिंग तो नहीं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र वगैरह करना है, आपने बिल पेमेंट करनी है, हर चीज़ के लिए अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन नया पे जो है वो इसको एक और नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। और वो किस तरह से ले जाता है, इसके अंदर वो सारे फीचर्स हैं जो आपको इसके अंदर मिलते हैं जैज़ कैश में या ईजी पैसा वगैरह में, लेकिन उनसे कई गुना ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं जो कि आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलते हैं। और आज मैं आप लोगों को इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ होने वाली है, क्योंकि इससे आप जो चीज़ें कर सकते हैं वो पहले कभी पॉसिबल ही नहीं थी। यानी कि आप लोग ऐसे मोबाइल पकड़ा हुआ ना, आपको जेब में पैसे रखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग ऐसे जाके सिर्फ मोबाइल के थ्रू हर चीज़ की पेमेंट कर सकते हैं, एवरीथिंग। आपको मोबाइल वॉलेट, पैसे कुछ उठाने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपके बैंक के साथ भी लिंक हो जाता है। तो काफ़ी सारी एक्साइटिंग चीज़ें, काफ़ी सारे एक्साइटिंग फीचर्स हैं इसके अंदर। और बड़ी बात यह है कि ये पाकिस्तान की अपनी एक कंपनी है जिसने ये इसको बनाया, उसका नाम है लेक्सन ग्रुप। लेक्सन ग्रुप वालों ने ये नया पे बनाया है। और स्टॉर्म फाइबर वालों के साथ इनका जो है ना वो कोलैबोरेशन है। उन्हीं ने मिलके लेक्सन ग्रुप के साथ इसको जनरेट किया, इसको ऐप को जनरेट किया है। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी एक्सक्लूसिव भी बताऊंगा फीचर, एक ऑफ़र समझ लें, जो कि स्टॉर्म फाइबर वाले, अगर आप नया पे के थ्रू स्टॉर्म फाइबर का बिल पे करते हैं तो उसकी आपको एक एक्स्ट्रा, उसके अंदर जो है ना वो एक किस्म की एक्स्ट्रा आपको नेट की स्पीड देखने को मिलेगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो आज इसके बारे में आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो अगर पसंद आ रही है तो काइंडली इसको यार लाइक कर देना, एंड तक पूरा आपने देखना है, क्योंकि एंड पे मैंने वो फीचर भी बताना है। और इसके अंदर मैं सारे इसके फीचर जितनी जल्दी हो सकेगा और जितने अच्छे तरीके से हो सकेगा इसको बयान करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें इसी तरह की मजीद अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। अब गाइस, जहां तक इसकी बात है ना ऐप की, तो ये ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। वहां से जाके आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ये अपनी बीटा फेज में, पहले अर्ली एक्सेस में थी, मैं तब से इसको यूज़ कर रहा हूँ। मैंने पिछले महीने का अपना स्टॉर्म फाइबर मेरे पास लगा हुआ है इंटरनेट, उसका बिल मैंने इसी ऐप के थ्रू पे किया था। और मुझे वो एक्स्ट्रा स्पीड देखने को मिली, एक्स्ट्रा बैंडविड्थ जो होती है वो देखने को मिली, जो कि मेरे हिसाब से क्रूशियल फीचर है यार। आप उतना ही पे कर रहे हो जितना पहले पे कर रहे थे, लेकिन आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है फ्री में। तो इसकी ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि इस ऐप के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। इंस्टेंट ट्रांसफ़र है, आपने किसी भी चीज़ के लिए पे किया है वो इंस्टेंटली उसी टाइम जो है ना वो पे हो जाएगा। और बाकी ऐप्स जिस तरह से होती हैं ना, वो क्या करती हैं कि आपने किसी को पे किया, अब आपकी एक किस्म की वो बन जाती है ना, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट बन जाती है, जिसके अंदर आपको सारा कुछ देखने को मिलता है, जिसमें ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होती है। अब वो एक ही हिस्ट्री के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं कि भाई आपने इस तरीके को ये पे किया इतना, और आपका बाकी बैलेंस इतना रह गया, और इस तरह से। और हर कंपनी उसी के अंदर एक ही टेबल के अंदर मर्ज होती है। आपने अगर 20 अकाउंट्स में पैसे भेजे, आपने 10 किस्म के बिल पे किए हैं, वो सब कुछ एक ही जगह पे क्लटर बन जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उसके अंदर से एक चीज़ को ढूंढना। अब ये जो ऐप है ये एक बहुत अच्छा फीचर ये लेके आई है, चैट्स वाला। जिस तरह चाइना वगैरह में आप देखें तो वी चैट यूज़ होती है, ठीक है, ऐप, उसी पे आप चैटिंग करते हो, उसी के ऊपर आप बिल पे भी कर सकते हो। अब इसके अंदर भी यही फीचर, आप चैटिंग भी कर सकते हैं। आपके जिस कंटेक्ट के पास ये नया पे की ऐप है, और वो जैसे ही नया पे, अगर वो अभी नहीं है किसी के पास और वो डाउनलोड करता है, तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि वो बंदा नया पे आ गया है। आप वहाँ पे उसके साथ चैटिंग भी कर सकते हैं। और चैटिंग के दौरान अगर आपने उसको पैसे भेजने हैं या उसने आपको पैसे भेजने हैं, तो वो चैट के अंदर ही पैसे पेमेंट हो जाती है, चैट के अंदर ही वो रहती है। तो आपने अगर देखना कि किस इस बंदे को मैंने भेजे हैं, तो वैसी नॉर्मल रिपोर्ट भी आपको मिल जाएगी। लेकिन ये जो एक अच्छा फीचर है कि आपने अगर किसी बंदे को देखना है कि मैंने इसको कितने पैसे दिए, उसने मुझे कितने दिए स्पेसिफिक उस बंदे की, तो आप उसकी चैट खोलें, उसके अंदर सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी साथ ही पड़ी होगी, किस वक्त कब कितने भेजे, सब कुछ
जो है ना वो चैट के अंदर ही हो जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैंडी हो जाता है, समटाइम्स बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि इजी लोड वगैरह की जो इसमें सहूलत है वो अवेलेबल है। इजी लोड आप किसी भी नंबर पे या जिस तरह होता है ना कि लोड करवाना है आपने, जैज़ हो गया, जोंग हो गया, वारिद, यूफोन, टेलीनॉर, सब पे आप यहाँ से लोड करवा सकते हैं। और ये तो हर ऐप आपको जैज़ कैश इजी पैसा भी दे देते हैं ये सहूलत। और उसके अलावा अगर आप लोगों ने कोई बिल पे करने, यूटिलिटी बिल जिस तरह के इंटरनेट का हो गया, टेलीफोन का हो गया, आपका बिजली का बिल, गैस का कोई भी बिल है वो आप यहाँ से पे कर सकते हैं। ऑनलाइन किसी किस्म की भी ट्रांजैक्शन करनी है यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन अब इसके अंदर हम कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स की तरफ चले जाते हैं जो कि आपको बाकी ऐप्स जिस तरह जैज़ कैश या इजी पैसा, बाकी फिनटेक की ऐप्स उसमें नहीं देखने को मिलते और इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। जिस तरह से कि इसके अंदर एक स्कूल्स की भी जो है ना वो एक टैब है जिसके अंदर आप लोग बहुत सारे स्कूल्स उसके अंदर एडिड हैं। काफ़ी सारे अभी कुछ नहीं भी ऐड, लेकिन बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी जो स्कूल्स हैं वो उसके अंदर एडिड हैं और आप वहीं से उनकी डायरेक्ट फ़ीस पे कर सकते हैं। आपको किसी किस्म की और झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं से डायरेक्ट फ़ीस पे कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर वही जैज़ कैश और इजी पैसा की तरह का ही क्विक पे का फीचर है जिससे आप QR कोड के थ्रू, आप मोबाइल के थ्रू, जिस तरह मैंने कहा था कि आप लोगों को कैश उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके थ्रू डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा फीचर है। और बाहर के जो भी तरक्की याफ्ता ममालिक है ना वहाँ पे आप लोगों को यही पेमेंट सोल्यूशन देखने को मिलता है। कैश बहुत कम लोग कैरी करते हैं और कार्ड स्वाइप करना भी अब जो है ना वो पुराने दौर की बात हो चुकी है। ख़ासतौर पर नया पे के आने के बाद जब आप लोगों को इस तरह के फीचर्स देखने को मिले और बाकी फीचर्स भी अब अगर आप सुन लें कि इसके अंदर आप लोगों ने स्टॉर्म फाइबर का तो अलग ही एक बना हुआ है ना, बाकी बिल्स के अंदर नहीं आता क्योंकि स्टॉर्म फाइबर वालों की इनके साथ कोलैबोरेशन है। तो स्टॉर्म फाइबर का अलग एक जो है ना वो टैब बनी हुई है, उसके ऊपर क्लिक करके आप अपना स्टॉर्म फाइबर का अकाउंट एक दफ़ा उसके साथ लिंक कर देंगे। उसके बाद आपने जिस भी बिल का, इलेक्ट्रिसिटी का, गैस का, किसी भी चीज़ का बिल का इसके साथ लिंक किया हुआ है, स्टॉर्म फाइबर का लिंक किया हुआ है, तो जिस तरह स्टॉर्म फाइबर का लिंक किया तो जैसे ही न्यू बिल आएगा आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपका बिल आ गया, इतने रुपए बिल है, आप यहीं से डायरेक्टली उनको पे कर देंगे। कोई टेंशन ही नहीं, घर बैठे हर चीज़ आप कर सकते हैं इससे। एक और इसके अंदर जो न्यू फीचर जो बाकी आपको फिनटेक की ऐप्स में नहीं देखने को मिलता उसका नाम है बिल स्प्लिट। अब बिल स्प्लिट में क्या है कि आप अगर दोस्त गए हैं 6-7 खाना खाने के लिए, अब 6 अगर दोस्त हैं आप और आप लोग 6 के 6 के पास ये ऐप होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि बिल स्प्लिट कर देंगे। उसमें आपने क्या करना है कि 6 बंदे जो आप लोग खाना खाने गए हैं या कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का बिल है वो, उसके लिए आप क्या करेंगे कि 6 बंदे वो ऐड कर देंगे और उसके बाद एक बंदा आप में से पेमेंट कर देगा और बाकियों के अकाउंट से आपके अकाउंट में जितना जितना हिस्सा बनता होगा आपने टोटल पेमेंट उधर लिखनी है, ठीक है। अगर 1800 रुपये बिल बना है तो हर किसी के अकाउंट से 300 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे और 300 आपका हिस्सा हो जाएगा तो 1500 आपके पास आ जाएंगे। आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है, बिल कितना बना है उसको इक्वली डिवाइड ये खुद ही करेगा, हर चीज़ ये ऑटोमेटिक करेगा, आप लोगों को कैश कैरी करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा इसके अंदर एक बहुत अच्छा फीचर है वो है चिप इन का। जिस तरह के फ़र्ज़ करें कि आप लोग किसी हॉस्टल में हैं या आप किसी भी जगह पे गए हैं, आप लोगों ने कोई मिल के या किसी दोस्तों ने जिस तरह मिल के कोई चीज़ ख़रीदनी होती है, जिस तरह के एक साउंड सिस्टम ख़रीदना है या आपने रेफ्रिजरेटर ख़रीदना है या आपने कॉफ़ी मशीन ख़रीदनी है, कोई भी चीज़ आप लोगों ने ख़रीदनी है, आप उसकी एग्जैक्ट प्राइस पता करके मार्केट से और उसका जो है ना एक चिप इन के अंदर आप लोगों ने उसकी प्राइस डाल देनी है कि भाई इतने का ये आ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोग चिप इन करें, यानी कि जिस तरह गले के अंदर पैसे नहीं लेते, ये अब डिजिटल तरीका आ गया। आप लोगों ने उनसे कहना और वो लोग वहाँ पे अपने अपने जितने जितने हिस्से आते होंगे वो चिप इन कर देंगे, तो आप लोग वो प्रोडक्ट जाके बाई कर सकते हैं जो कि शेयर्ड होगी, सब उसको मिल के यूज़ करेंगे जिन्होंने पैसे भरे हैं। तो ये तो कुछ थे फीचर्स जो नॉर्मल थे। अब आ जाते हैं इसकी मेन हाईलाइट की तरफ जो कि हैं इसके कार्ड्स। अब ये देख रहे हैं आप, ये मैंने रखे हुए हैं, ये मेरा इसमें कार्ड आया था, ठीक है, कार्ड भी मेरे हाथ में है। तो ये जो कार्ड्स वगैरह हैं ये आपको वीज़ा डेबिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं जो कि पाकिस्तान में 99% लोग जिनके पास कार्ड्स हैं, 99 नहीं तो 98% लोगों के पास तो वीज़ा ही होता है। अब इस कार्ड से आप क्या क्या कुछ कर सकते हैं, आप इसको नॉर्मल जो आपका बैंक का अकाउंट का डेबिट कार्ड होता है, वीज़ा डेबिट कार्ड, उसकी तरह एग्जैक्टली उसकी तरह यूज़ कर सकते हैं। इनका आई थिंक के मीज़ान बैंक वालों के साथ जो है ना वो इनकी कोलैबोरेशन है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर 2 किस्म के कार्ड हैं, ठीक है।
वीज़ा कार्ड की हम बात करेंगे। दूसरा एक दो किस्म के, तो यानी कि दो किस्म के कार्ड हैं, यानी कि एक हो गया वीज़ा कार्ड और एक हो गया पेपाक का कार्ड। अब पेपाक का कार्ड आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, वीज़ा ही ज़्यादा चलता है, इंटरनेशनली भी वीज़ा ही चलता है। तो वीज़ा कार्ड का आपको क्या फ़ायदा होगा कि वीज़ा कार्ड के थ्रू आप लोगों ने गूगल प्ले स्टोर से कोई ऐप परचेज़ करनी, कोई गेम परचेज़ करनी है, गेम के अंदर इन गेम परचेजेज़, इन ऐप परचेजेज़ करनी है, या ऐप स्टोर, एप्पल के ऐप स्टोर से आईफोन में आप लोगों ने कोई ऐप, कोई गेम परचेज़ करनी है, इन गेम या इन ऐप परचेजेस करनी है, उसके लिए ये इजीली यूज़ हो सकता है। और ये कार्ड्स भी जो हैं वो दो किस्म के हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप लोग कार्ड भी अगर कैरी करना नहीं चाहते तो इस ऐप के अंदर ही, ये नया पे की ऐप है, इसके अंदर ही ये देख लें आप, इस ऐप के अंदर ही आप लोगों को वो देखने को मिल जाता है, क्या उसको बोलते हैं, फिजिकल। एक तो ये फिजिकल कार्ड है जो मेरे हाथ में, ये देखें, ये जो आया, ये मैंने मंगवाया, ये भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलता है। आपको कोई इसकी ईयरली फीस जो होती है वो कोई पे नहीं करनी पड़ती, ये टोटली फ्री है, और इसकी डिलीवरी भी फ्री है, ये इशू भी फ्री होता है। तो ये एक हैंडी चीज़ अगर आप अपने साथ कैरी करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप कैरी नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं हर चीज़ ऐप के अंदर ही हो जाए, जो काम कार्ड करता है वो भी ऐप ही करे, तो इसके अंदर एक वर्चुअल कार्ड का भी ऑप्शन है, जिसके अंदर आप एक वर्चुअल कार्ड आपको मिल जाता है। उसके लिए आपको वॉलेट क्रिएट करना पड़ता है शुरू में, जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपकी पूरी प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है, ठीक है, जो कि इतना थोड़ा सा लंबा प्रोसेस ज़रूर है, लेकिन ये ज़रूरी है कि आपकी वेरिफिकेशन एग्जैक्टली हो जाए। उसमें आपने अपनी तस्वीर वगैरह देनी है, अपना जो एड्रेस है, जो CNIC है, उसकी फ्रंट एंड बैक हर चीज़ दे के आपकी वेरिफिकेशन होकर आपका वॉलेट क्रिएट हो जाता है। अब ये जो वर्चुअल कार्ड है ये भी वीज़ा वर्चुअल कार्ड है, तो ये भी वीज़ा सपोर्टेड है। इस कार्ड से भी आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो कि आप अपने फिजिकल डेबिट कार्ड से करेंगे। यानी कि अगर आपके मोबाइल की बैटरी डेड हो गई है तो उस केस में जो आपका फिजिकल डेबिट कार्ड है वो हैंडी हो सकता है, वो उस वक्त काम में आ सकता है। लेकिन अगर आपका मोबाइल चल रहा है तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को वो कार्ड उसकी ज़रूरत भी पड़ेगी। आप डायरेक्टली अपने मोबाइल से ये देख लें आप, ये वीज़ा वर्चुअल कार्ड मेरा खुला हुआ है, ठीक है, इसके थ्रू आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। और ये दोनों कार्ड एग्जैक्टली सेम बिहेव करेंगे। आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, आप इनका MPIN चेंज कर सकते हैं, आप इसका सब कुछ कर सकते हैं इसी एक ऐप के थ्रू। और इसको जो हाईलाइटिंग फीचर है, जो इसको बाकी आम यानी कि इवन के बैंक अकाउंट्स के जो डेबिट कार्ड्स हैं उनसे भी अलहदा और उनसे भी ज़्यादा टॉप पे ले जाता है, वो है इसकी स्पेंडिंग लिमिट। अब अगर आप जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है उसकी ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन ही यूज़ होगा, वर्चुअल जो हो गया, ठीक है, तो वर्चुअल से आप ऑनलाइन ही सारी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। और वैसे भी सारा ये फिनटेक का कंसेप्ट यही है कि सारी ऑनलाइन पेमेंट्स हों, तो उसकी ऑनलाइन की डेली स्पेंडिंग लिमिट, अगर आप आम बैंकों की बात करें ना, तो जो बैंकों का या इवन के जैज़ कैश और ईजी पैसा वगैरह जिस तरह की फिनटेक की ये ऐप्स हैं, इनकी डेली की मैक्सिमम स्पेंडिंग लिमिट आपको मिलती है देखने को 50,000, 50,000 रुपये। इससे ज़्यादा आप डेली नहीं ट्रांजैक्शन कर सकते। लेकिन ये जो नया पे है ये आप लोगों को डेली 2 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन तक का जो है ना वो बजट प्रोवाइड करता है। आपके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए, इससे ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन आप एक दिन में 24 घंटों में 2 लाख रुपया की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। पाकिस्तानी रुपयों की बात कर रहा हूँ। और ये जो है आप यानी कि बाकी कार्ड से ये 4 गुना ज़्यादा है। उनकी मैक्सिमम लिमिट भी अगर होती है वीज़ा कार्ड की तो वो 50,000, 50,000 रुपये पर एक दिन के होते हैं, 24 घंटों के। लेकिन इसकी जो लिमिट है वो 2 लाख है। और अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड पे आ जाएं तो उसकी लिमिट्स मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखें, डेली जो ATM लिमिट है उसकी ATM की, यानी कि आप इसको किसी भी ATM में लेके जा सकते हैं, ठीक है। आप ATM किसी भी बैंक का ATM है वहाँ से आप अपना कैश विड्रॉ करवा सकते हैं। ATM पे कैश विड्रॉ कराने की जो लिमिट है वो 10,000 है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की इसकी भी लिमिट 2 लाख रुपया है। और डेली POS की जो लिमिट है वो 1 लाख रुपया। यानी कि आप इससे ये आम जो वीज़ा डेबिट कार्ड होता है उससे कई गुना ज़्यादा, इवन कि यहाँ का अगर आप एग्जैक्ट बात करें तो 4 गुना ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है। फ्री भी है, ईयरली भी फीस कोई नहीं है, इशू करवाना भी फ्री है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस ऐप को, इस इकोसिस्टम को, इस फिनटेक की ऐप को टॉप पे ले जाती हैं। इस वक्त पाकिस्तान में बेस्ट पेमेंट सोल्यूशन यही है। और जो मैं एक्सक्लूसिव बात कर रहा था कि स्टॉर्म फाइबर वालों की ये ऐप है, उन्होंने ही इसके अंदर कोलैबोरेशन की है। तो स्टॉर्म फाइबर की अगर आप इस ऐप से पेमेंट करते हैं, आपका बिल आया हुआ है, स्टॉर्म फाइबर आपके घर अगर लगा है, घर में, ऑफिस में, आप उसकी अगर पेमेंट करते हैं तो अगर आपका 10 Mbps का कनेक्शन है तो उसकी बैंडविड्थ बढ़ा के 13 Mbps कर दी जाती है। और अगर आपका, जिस तरह मेरा है, मेरे घर में 20 Mbps का कनेक्शन लगा हुआ है, तो उसकी बैंडविड्थ, जब मैंने इसको पिछले महीने नया पे के साथ जो है ना इसको पे किया, तो उसकी जो लिमिट है वो बढ़कर
23 Mbps हो गई, जिससे आप मुझे स्पीड भी अच्छी देखने को मिली, लेटेंसी इवन के बैंडविड्थ बढ़ी है, आपकी सिर्फ स्पीड नहीं बढ़ी, आपकी बैंडविड्थ बढ़ती है, जिससे आप लोगों को उसकी स्पीड तो ज़्यादा देखने को मिलती है, उसके अंदर लेटेंसी कम देखने को मिलती है। तो ये आपको एक फ्री में जो है ना वो 3 Mbps का जो है वो बैंडविड्थ का फ़ायदा मिल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से किलर डील है अगर आप लोगों ने बिल पे करना ही है। वैसे भी स्टॉर्म फाइबर जो लोग यूज़ करते हैं वो मोस्टली 99% वो उसका ऑनलाइन ही बिल पेमेंट होती है, तो आप अपना अकाउंट इससे लिंक करें और आप अपना जो है ना बिल इसके थ्रू पे करें, तो आपको एक्स्ट्रा स्पीड और एक्स्ट्रा बैंडविड्थ इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। ठीक है गाइज, तो ये था सब कुछ जो आप लोग नया पे के बारे में जानना चाहते हैं। सब कुछ मैंने इसके अंदर कोशिश की है कि आसान से आसान करके जो है आप लोगों को बताया जाए, और इसके सारे फीचर्स तकरीबन मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बता दिए हैं। तो आप लोग ये ऐप अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ज़रूर लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा प्ले स्टोर का, आपने वहाँ से जाके ये ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेनी है। और ये ऐप आप लोग अगर यूज़ करेंगे तो आप जैज़ कैश इसी पैसा वगैरह को तो भूल ही जाएंगे। और मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि पाकिस्तान एक पॉजिटिव वे में जो है ना ये इसको लेके जा रहा है। बहुत अच्छी तरीके से टेक्नोलॉजिकल जो है ना वो एडवांसमेंट हो रही है, जो कि बहुत अच्छी होती है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए। तो थम्स अप फॉर दैट। और ये जो स्टॉर्म फाइबर है, ये स्टॉर्म फाइबर वालों के लिए यार बिग थम्स अप, यार कमाल कर दिया इन्होंने कि इस तरह की जो है ना फिनटेक की ऐप को लेके आए हैं, जो कि टोटल वन यानी कि ऑल इन वन एक किस्म का पेमेंट सोल्यूशन है। तो बहुत अच्छी ऐप है, आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। यार अगर पसंद आई है तो यार जाने से पहले लाइक कर देना, यार लाइक लाजमी कर देना, और इसको वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके अलावा आप लोगों ने चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना जाने से पहले। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।